नमस्कार, मैं डॉक्टर आशय करपे, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और डायरेक्टर सनराइज ऑन्कोलॉजी सेंटर। आज आपके साथ मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। परसों ही मेरा एक बहुत पुराना पेशेंट जिसे मैंने 10 साल पहले कैंसर के लिए ट्रीट किया था वो आया था। मैं तो काफ़ी खुश था उससे देख के, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि वो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है, पर वो खुश नहीं था। जब मैंने उससे पूछा कि तुम खुश क्यों नहीं हो, तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मेरे ट्रीटमेंट को 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी लोग मुझे अलग नज़रिए से देखते हैं। जैसे कि मैं कैंसर से तो ठीक हो गया हूँ, लेकिन लोग हमेशा अभी भी मुझे जो कैंसरग्रस्त पेशेंट की तरह ही ट्रीट करते हैं, भले मैं ऑफिस में हूँ या ये शादी का मामला हो या बच्चे होने हो। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कैंसर को तो हम लोगों ने ठीक कर दिया, बट जो हमारे मन में कैंसर है उसे तो हम लोग ठीक नहीं कर पाए। सो ये कैंसर सर्वाइवरशिप क्या होता है? आज कैंसर की ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक अच्छी हो गई है। हम लोग डायग्नोसिस भी जल्दी कर पाते हैं, और जो नई नई टेक्नोलॉजी है उससे काफ़ी सारे कैंसर पूरी तरह से ठीक किए जा सकते हैं। किसी भी कैंसर में पहले 5 साल हम लोग कहते हैं कि कैंसर सिर्फ कंट्रोल में है या रेमिशन में है, पर जब 5 साल निकल जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि अभी कैंसर पूरी तरह से ठीक हो गया है, यानी ये इंसान या ये व्यक्ति पूरी तरह से नॉर्मल है। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि यही व्यक्ति जब आगे बढ़ने लगती है तो समाज में शायद उसी लेवल का एक्सेप्टेंस नहीं होता है। आज भी कैंसर से जो एक सोशल स्टिग्मा है, उससे शायद कैंसर वाली व्यक्ति ये महसूस करती है कि उसने कुछ बड़ा गुनाह या बड़ा जुर्म कर लिया हो और जिसकी सज़ा वो भुगत रहा है। तो मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। कैंसर सर्वाइवर में मैं 2 प्रॉब्लम सीखता हूँ। एक तो फिजिकल, तो जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अपने फॉलोअप पे देख ही लेंगे, और दूसरे होते हैं साइको सोशल, मतलब जो मानसिक तो रूप से या जो समाज में जब रहते वक्त ये कैंसर सर्वाइवर जो व्यक्ति महसूस करती है वो। तो फिजिकल जो होते हैं उसमें काफ़ी सारे होते हैं, जैसे सेकंड कैंसर हो सकते हैं। अगर बच्चों में हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, उनका आईक्यू शायद थोड़ा बहुत कम हो सकता है, उनके जो कंपेयर बच्चे होते हैं, साथ वाले बच्चे होते हैं, या उनकी ग्रोथ कम हो सकती है। लेकिन हम इन सब चीज़ों को रेगुलरली मॉनिटरिंग करके जल्दी आइडेंटिफाई करके ठीक कर सकते हैं। परंतु जो साइको सोशल प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, जैसे मानसिक स्वरूप से, जैसे कि कैंसर की व्यक्ति जैसे जो होती है, जो ठीक होने के बाद कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करती है, तो शायद वो अपना ये जो हिस्ट्री छुपाना चाहती है। क्यों? क्योंकि उसके कलीग्स उसको अलग नज़रिए से देखेंगे, शायद उसको जॉब मिले ही ना। दूसरी चीज़ एक होती है कि अपने समाज में शादी होना, बच्चे होना एक नॉर्मल चीज़ मानी जाती है। और अगर वो कैंसर वाली व्यक्ति हो जो ठीक हो गई हो, लेकिन कोई भी शायद उस लड़के से या लड़के से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। बहुत बार देखते हैं कि हम लोग कैंसर में जो काफ़ी साल पहले ट्रीटमेंट हो गया है, शायद इनफर्टिलिटी यानी वंध्यत्व का शिकार हो गए होते हैं, जिससे वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग जब नज़र में रखते हैं, अभी तो काफ़ी सारे नए ट्रीटमेंट आए हैं जहाँ पे हम लोग ये फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन भी कर सकते हैं, जिससे इन कैंसरग्रस्त जो लोग हैं, जो ठीक होने के बाद नॉर्मल व्यक्ति की तरह भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो इस समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि कैंसरग्रस्त व्यक्ति है जो एक बार ठीक हो जाती है, उससे एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह बिहेव करे। बहुत बार ये भी हम लोग देखते हैं कि बहुत बार क्या होता है, छोटे बच्चों को कैंसर हो जाता है, वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स जो होते हैं उनके भाई बहन से ज़्यादा उनको ज़्यादा स्पेशली ट्रीट करते हैं। इससे वजह से भी उन बच्चों के ऊपर कुछ मानसिक स्वरूप से कुछ बदलाव आए जाते हैं, जहाँ पे वो एडमेंट हो जाते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं, या बहुत बार एडिक्शन की तरफ भी चले जा सकते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि कैंसर से तो मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन जो कैंसर सर्वाइवर्स होते हैं उसके तरफ समाज और आपका देखने का दृष्टिकोण अलग होना चाहिए। इन व्यक्तियों को एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह ट्रीट कीजिएगा, जिसकी वजह से इनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और समाज में इनका एक सम्मान रहेगा। धन्यवाद।